गाइस आज इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ, क्या ट्रॉली में बैठने के लिए यहाँ पे हमने लाइन लगा ली है। बैठ चुके हैं दोस्तों और बड़ा ही मजा आ रहा है। तो गाइस अब हम लोग पहुँच गए हैं चंडी माता। मुझको तो लड्डू मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग में। तो अभी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है प्यारी सी सुबह के साथ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज हरिद्वार। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं हमारे साथ। हम लोग भी इधर घर पहुंच गए हैं। मेरे पापा तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं और गाड़ी वगैरह पापा ने बाहर निकाल दी है। मम्मी में भी नाश्ता बना रही है क्योंकि मेरी मम्मी हम कहीं भी जाए तो नाश्ता बना के लेके जाते हैं साथ में। मुक्कू गाड़ी देख के ना मेरे पास भी नहीं रहती, नाना नाना लगी है। बस हम लोग निकलते हैं दोस्तों हरिद्वार जाने के लिए। धूप देख रहे हो, सुबह अभी 8:30 हो रहे हैं। इतनी खतरनाक धूप लग गई ना अभी। आज तो आ जाएगी वो गाड़ी में। ना चलो। तो मेरा पूरा लुक ये है दोस्तों। मैंने सिंपल से पहना क्योंकि वहाँ पे जाके नहाना है ना, तो मैंने हल्के कपड़े पहने। वैसे मुझे जुकाम लगा है तो मुझे गर्म कपड़े पहनने थे, बट मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। टाइम 9-10 हो गया शायद। चलो पीपीप। ठीक है कन्नू, बाय। कहाँ जा रहे हैं हम बाबू? मम्मी कहाँ गई? यहाँ पे मम्मी तोड़ रही है फूल माता रानी के दरबार के लिए। आ गए, चलो बाय बाय बाबू। बाय बेटे। ए राम, मुक्कू कह रही कन्नू के लिए बैठ जा बैठ जा। बाय कर दे मत आ जा। सो अब हम लोग निकल पड़े हैं। जय बद्री विशाल। हम लोग रास्ते में पहुंच गए। यहाँ पे पी रहे हम गन्ने का जूस। मेरा इतना सर दर्द हो रहा है ना, मेरा सर में चुन्नी बांध दी। यहाँ पे चंडी माता का मंदिर आ गया है, बट अभी हम पहले हरिद्वार जाएंगे, उसके बाद हम मनसा देवी, तब हम चंडी देवी में आएंगे। जय हो। दोस्तों हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं गाड़ी पार्किंग में लगा के। अब हम लोग जा रहे हैं पैदल। मेरा तो सच में इतना ज़्यादा सर घूम रहा था ना गाड़ी में, मुझे सफ़र करने में बहुत ज़्यादा सर घूमता है। तो यहाँ से अब हम लोग पैदल जाएंगे। और ये देखो कितनी दुकानें, यहाँ से स्टार्टिंग से ही बहुत सारी दुकानें लगी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है हर की पौड़ी यानी ब्रह्मकुंड घाट उसे कहते हैं। वहाँ पे नहाना जो होता है, स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। तो हम लोग उधर ही की साइड हम लोग जा रहे थे। और महिलाओं के लिए वहाँ पे स्नान करना ठीक भी है क्योंकि वहाँ पे महिला कुंड बनाया गया है जिससे ईजिली चेंज कर सकते हैं। मैं तो जितनी बार भी हरिद्वार आई हूँ मैंने हर की पौड़ी में ही स्नान किया है। वाह, ये देखो सुंदर सा नज़ारा हमारे हर की पैड़ी हरिद्वार का। पानी चलो पानी में खेल रही है। गाइस आज
इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ, क्या बताऊँ। हर की पैड़ी में तो हम नहा भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ से ट्रॉली का वो है वो अंदर जब छोटी वाला होटल नहीं है, नहीं मैं तो जब भी आती हूँ मुझे हर बारी भीड़ मिलती है इतनी। 1 किलोमीटर जाना लगभग। सीरियसली यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना आज, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़। चला भी नहीं जा रहा है ना, मुझसे फ़ोन पकड़ा जा रहा है, ब्लॉग भी अच्छे से बन पाएगा नहीं बन पाएगा आज। तो दोस्तों आज हरिद्वार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हम लोगों ने सोचा जहाँ पे भी हमें स्नान करने को मिल रहा है वहीं पे स्नान हम लोग कर लेते हैं। अब ऐसे जगह ढूंढने लगेंगे तो इतनी भीड़ में तो मुश्किल हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग गए वहीं पे नहाने जहाँ हम हर बार स्नान करते हैं। मुकु, मुकु, गलत साइड आए हो आप। मुकु देख, मुकु नांगू नांगू। यहाँ पे मुकु और मुकु के पापा कर रहे हैं अब नाई नाई। मुकु को ठंडा लग गया, मुकु को ठंडा लग गया। ठंडा लग गया। मेरी मम्मी ने तो यहाँ 50 डुबकियाँ लगा दी तब से। मेरी मम्मी ने, मुक्कू ने और मेरे हस्बैंड ने स्नान कर लिया था और अब मेरी बारी थी और मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मैंने कहा मैं डुबकी नहीं लगाऊंगी। तो मैं मुँह हाथ ही धो रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई कि बाल खोल के डुबकी लगा। लेकिन दोस्तों सीरियसली मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक डुबकी तो लगवा ही ली थी। भैया लेना फोटो पूरे बाल भिगा ले अपने। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई डुबकी लगाने की। एक डुबकी में मेरी ऐसी हालत हो गई ना, सांस फूलने लग गई थी ऊपर के लिए, और मेरी मम्मी मुझे इतना ज़्यादा डांट रही थी ना, और मेरी मम्मी का देखो यहाँ पे मन ही नहीं भर रहा था। फिर दोबारा चली गई थी स्नान करने। 50 डुबकियाँ लगा दी होगी मेरी मम्मी ने तो। स्नान करने के बाद हम लोगों ने चेंज किया और उसके बाद आ गए थे यहाँ पे हम पूजा करवाने। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, डोली गुड्डी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं और मेरे हस्बैंड पहले डोली गुड्डी चढ़ा रहे थे, मतलब यहाँ पे ये फूल वगैरह देते हैं पंडित जी, तो उसको हम प्रवाहित करते हैं उसमें गंगा मैया में। मम्मी पापा की बारी है। वीडियो बना रही मैं, चलो। मैं आपको भर के दिलाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई थी और अब हम लोग कर रहे थे मनसा देवी मंदिर में जाने के लिए प्रस्थान यहाँ से। तो यहाँ से काफ़ी पैदल है, मतलब जाने के लिए 1-2 किलोमीटर, लेकिन भीड़ इतनी थी कि तो रास्ते का पता ही नहीं चला। इजीली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ले ली थी मनसा देवी मंदिर में जाने के लिए, और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, यहाँ पे चेकिंग हो रही थी और इतनी लंबी लाइन लगी थी। तो यहाँ से बस अब हम लोग जाएंगे उड़न खटोला में बैठ के दोस्तों।
हम लोग लाइन पे लगे थे और मुक्कू की नजर पड़ गई चॉकलेट पे, तो मैंने उसको यहाँ पे चॉकलेट दिलाई, जबकि मैं घर से भी लेके आई थी उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स बैग पे रख के, लेकिन यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मेरे बैग में चॉकलेट पड़ी है, बट कोई नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे थे और मम्मी ने यहाँ पे से लिए सुंदर सुंदर फ्लावर रानी के दरबार के लिए। हमारी ट्रॉली भी आ गई है। मुक्कू कैसे लग रहा? उसको कुछ पता नहीं कब कुछ झूला। तो हम लोग यहाँ पे ट्रॉली में बैठ गए थे। मैं तो पता नहीं कितनी बार बैठ गई होंगी, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग यहाँ मंदिर में आते जाते रहते हैं। लेकिन मुक्कू का ये फर्स्ट टाइम था, मुझे लगा रोएगी डरेगी, बट मेरी बेटी तो मजे से चॉकलेट खा रही थी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और बड़ा खुश हो रही थी। आना जाना करके हम 4 बार ट्रॉली में बैठे और मुक्कू का फिर भी मन नहीं भर रहा था और वो इतना ज्यादा रो रही थी कि मुझे सुंदर लग रहा था यहाँ से व्यू। मुक्कू मम्मा को भी दे दो चॉकलेट। उधर की तरफ से गए थे सीधे ऊपर, तो बहुत हाइट है भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, अभी हमने एंट्री कर ली है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी, तो अभी हमें आगे के लिए प्रस्थान करना है यहाँ से। तो यहाँ पे से हमने माता रानी के दरबार के लिए प्रसाद लिया और यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रखे और देखो कितनी सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ पे सजी हैं, इतना प्यारा यहाँ पे लग रहा था ना, हर जगह लाइट लाइट थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और मुक्कू कर रही थी अपनी पापा की गोदी में यहाँ पे मस्ती। तो दोस्तों माँ मनसा देवी के दर्शन हमने कर लिए थे और वहाँ पे लिखा था फोटोज वीडियोस बनाना सख्त मना है। तो मुझे तो लगती है बहुत ज़्यादा डर कि कोई डांट ना दे, तो मैंने अपना फ़ोन अपने पर्स में रख दिया था। मैंने माता रानी की कोई भी फ़ोटो नहीं ली और वहाँ पे अपनी भी फ़ोटो नहीं ली। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी कि फ़ोन बाहर निकालना हो ही नहीं रहा था। मुझे तो पता चक्कर भी आ गया था। वहाँ पे एक लेडी ने मेरे सर पे भी लगा दी थी इतनी तेज अपनी टोकरी से, बट क्या बोलना। तो मनसा देवी माता के दर्शन करने के बाद अब हम प्रस्थान कर रहे थे चंडी माता मंदिर में जाने के लिए। और ये देखो इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे बैग पर्स वगैरह थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन पापा लोगों ने हमें कुछ भी नहीं खरीदने दिया यहाँ से, क्योंकि लेट हो रहा था। तो बस हम देख ही रहे थे और वीडियो ही बना रहे थे। तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि देखो यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे दुकानें लगी रहती हैं। यहाँ से जाएंगे अब हम लोग बस में, तो फिर वहाँ पे उतारेंगे, फिर वहाँ से ट्रॉली में जाएंगे चंडी माता के मंदिर, फिर यहीं वापस आएंगे। सोचो 3 अभी बज चुके हैं हमें और वहाँ से आते आते शायद 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का, जिसमें हमने जाना है चंडी माता के वाले स्टैंड में। तब वहाँ से ट्रॉली में जाएंगे। उसको अभी नानू के पास है अपने, बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगा आधा घंटा लगेगा क्योंकि इतनी भीड़ है। सो फाइनली दोस्तों चंडी देवी के मंदिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी है। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर बहुत लेट आना था उड़न खटोला में बैठने के लिए। तो यहाँ पे तब तक हमने फ्रूट चाट वगैरह खाए। मेरे हस्बैंड का ही बस यहाँ पे फास्ट था, मतलब जब वो मंदिर के दर्शन पूरे कर लेते हैं उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। लेकिन हम लोग तो खा ही रहे थे रास्ते में कुछ ना कुछ, और मतलब चटर पटर खा ही रहे थे। ये फ्रूट चाट हम यहाँ पे ले रहे थे। मुक्कू तो फ्रूट चाट खाती नहीं, तो उसके लिए एक बनाना यहाँ पे लिया था हम लोग ने। गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं चंडी माता मंदिर वाली रास्ते में। तो चंडी माता के लिए जा रहे हैं हम लोग रोप वे में। और मुक्कू को नींद आ रही है, बट वो अभी सो नहीं रही है।
हाँ यार कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लोग काम, और हमें इतनी डर लग रही है ना। तो बताओ ले जा रहे हो मम्मी पापा, भूख तो नहीं लग रही है? लग भी नहीं तो क्या पता कितना टाइम हो चुका है? 4 बज चुके हैं। 4 क्यों यार, 4 से ज्यादा ही हो गया होगा शायद। तो क्या हुआ? देख रहा हूँ जरा दुनिया का नजारा, और क्या। सीढ़ी बना रखी है नीचे देखो, नीचे हम कितने ऊपर आ गए। पहुंच गए हैं माँ चंडी देवी के मंदिर, माँ अंजनी देवी के मंदिर। चंडी माता के दर्शन को मिला वहाँ से लड्डू। हमें तो कुछ नहीं दिया उन्होंने प्रसाद, मुझको हमें क्यों नहीं दिया उन्होंने प्रसाद? मम्मी के पास दिया है। अच्छा मुझको तो लड्डू मिला। तो यहाँ पे भी इतनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी थी, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे चीजें थी। तो हम लोगों ने लिया यहाँ पे सिंदूर, एक डिब्बी मेरी मम्मी ने ली और एक मैंने। और चीजें लेने का यहाँ पे टाइम नहीं था, पापा कह रहे थे लेट हो रहा है जल्दी चलो, क्योंकि लेडीजों के साथ तो होता है चीजें पसंद करो फिर टाइम लगी जाता है। तो हम लोग आगे के लिए तो हम लोग घर से खाना लेके आए थे। तो यहाँ पे हमने कहा किसी होटल में रुक के हम लोग खाना खा लेते हैं अपना। तो होटल वाले ऐसे तो बैठने नहीं देंगे, तो हमने यहाँ से मंगाई थी चाय और दही, और यहाँ पे अब हम लोग सब खाना खा रहे थे। मेरी मम्मी ने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, आलू के गुटके और ये चने, और ये सब मेरी मम्मी ने अकेले बनाया और इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो यहाँ पे बैठ के हम सब ने खाना एंजॉय किया अपना। गाइस चंडी देवी से भी हम लोग आ गए हैं खाना वगैरह खाने के बाद। अब हम जा रहे हैं नीचे ट्रॉली से। यहाँ से आ गए हम ट्रॉली से नीचे। अब मनसा चंडी माता के मंदिर क्या। सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं हम लोग घर। बहुत ज़्यादा थकान लगी है। चलो बना दे बना। शाम के 6 बज गए। जाते जाते मुझे लग रहा है मेरा हो ही जाएगा। बहुत थकान लगी है। फोटो के साथ बैठी है आगे, हमने मेरे साथ बैठी है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और 8 बज रहे हैं, रात के 8 बजे हम लोग घर पहुंचे हैं। और बहुत ही ज़्यादा वाली थकान लग गई है मुझे, तो हद से ज़्यादा वाली। रास्ते में मुझे वॉमिटिंग जैसा भी हो गया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सफ़र करना, बताओ नहीं। तो आज के ब्लॉग को मैं ये पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।